ठीक है। सो हमने एल्केन्स डिस्कस किया, एल्कीन्स डिस्कस किया, अब एल्काइंस डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, अगेन एल्काइंस कैसे होते हैं, अनसैचुरेटेड, ठीक है, और ये कंटेन करते हैं ट्रिपल बॉन्ड्स। ठीक है, ये ब्रैकेट्स में मैंने जो चीजें लिखी है ना, ये समझने के लिए लिखी है, तुम एग्जाम में जाके ऐसे जरूरी नहीं है कि तुम ऐसे जाके छाप के आ जाओ। ठीक है, आंसर्स के अंदर ये इंक्लूड करना ये चीज है, राइट। सो एल्काइंस कैसे होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड्स कंटेन करते हैं। ठीक है, अगेन इसके केस में हम डायग्राम्स बनाएंगे। ठीक है, एक कार्बन से कुछ नहीं होने वाला, 2 कार्बन मिनिमम चाहिए। ठीक है, 1 and 2 and 3 ट्रिपल बॉन्ड्स आर देयर, राइट, और 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, right? This is ethyne. ठीक है, similarly 1 2 and 3 H. ठीक है, सो प्रोपाइन, ये प्रोपाइन। ठीक है, अब सबको पता चल गया होगा। ठीक है, मैं सारे डायग्राम्स नहीं बना रहा, तो वैसे ही अगर 4 कार्बन्स होंगे तो ब्यूटाइन बोलेंगे। ब्यूटाइन, यस सर। ठीक है, 5 कार्बन्स होंगे तो क्या बोलेंगे, पेंटाइन बोलेंगे, पेंटाइन, एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब वाइब पता चल, हेक्साइन, हेप्टाइन, यस सर। ये प्रीफिक्सेस को याद करके रखना है, मैथ, फिर एथ, प्रॉप, ब्यूट और पेंट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन नॉन, और डेक। डेक। ठीक है, सो दीज आर प्रीफिक्स, मैं वो लिख दूंगा, चिंता मत करो, मैं तुमको जब पीडीएफ बनाऊंगा ना तब तुमको लिख के दे दूंगा प्रीफिक्स। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इतने प्रीफिक्सेस याद रखो। ठीक है, सो अभी यहाँ पे अगर हम जनरल फॉर्मूला बनाए, ठीक है, यहाँ पे जनरल फॉर्मूला बनाए इसका, कोशिश करो जनरल फॉर्मूला बनाने की। सर CnH2n-2। एग्जैक्टली, ठीक है, H2n-2, so you can use this formula। ठीक है, पुट करके देखो कार्बन की कोई वैल्यू और कोई भी बॉन्ड्स, इन तीनों में से हमने जो 2 बॉन्ड्स बनाए ना, वो दोनों सेटिस्फाई कर रहे होंगे, देख लो। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ सी और फॉर्मूला कैच करने की कोशिश करो। ठीक है, हम जिनको नहीं समझ आ रहा है, यहाँ पे देखो, अगर मैंने 3 कार्बन लिए हैं, ठीक है, तो मैं n की जगह यहाँ पे क्या रखूंगा, c की जगह 3। ठीक है, तो C3H इंटू 2n, यानी कि 2 इंटू n यानी कि 6, 6 माइनस 2 यानी C3H4। ठीक है, अब स्ट्रक्चर देखते हैं, C3 1 2 3 कार्बन दिख गए, H कितने हैं, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, कार्बन की वैल्यू 2 रख के देखते हैं, तो कितना हो जाएगा, C2H2n यानी कि 4 माइनस 1, C2H2 होगा, सॉरी। ठीक है, C2H2, तो यहाँ पे देखो C2H2 है, यस, 2 कार्बन्स 2 हाइड्रोजन्स, C2H2। ठीक है, सो इस तरीके से इसका जनरल फॉर्मूला बनता है। ठीक है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, कि एल्केन्स के केस में देखना, ठीक है, मैं पहले ऊपर ही ले लेता हूँ, वहां देख के लिखवाऊंगा तो सही है। ठीक है, कई लोग है ना इस तरीके की टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं,
जैसे कि अगर ये इथेन को मेरे को लिखना है, ठीक है, इथेन को लिखना है ना, तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। मैं क्या करूंगा, हर एक कार्बन पे देखूंगा हाइड्रोजन्स कितने हैं, ठीक है, हर एक कार्बन पे देखूंगा हाइड्रोजन्स कितने हैं, इस तरीके से बनाते हैं। तो मेथेन की जब बात करेंगे तो उसको CH4 डायरेक्टली लिख देंगे, ठीक है। इसको कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, ये देखो, ये पहले C के साथ कितने कार्बन कनेक्टेड है, 3, ठीक है, तो CH3, उसके साथ एक सिंगल बॉन्ड, फिर कितने, CH3, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। फिर अगर हम ब्यूटेन पे आते हैं, सॉरी प्रोपेन पे आते हैं, तो यहाँ पे इस वाले कार्बन के साथ देखो 3 आइटम्स है, तो उसको समथिंग इस तरीके से लिखते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पे देखो ये, इसको बोलेंगे CH2, फिर CH3, ठीक है। फिर इसको कैसे लिखेंगे, CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। पेंटेन के केस में कैसा होगा, CH3 CH2 CH2, एक और CH2 और CH3, समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से, ठीक है। कई लोग नहीं, बुक्स में लिखा रहता है ये सारी चीजें, और तुम पढ़ोगे ऑफ कोर्स इसको भी, ठीक है। इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं ऐसे। इससे क्या है, हमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पता चल जाता है। अगर हम वर्ड्स में लिख रहे हैं ना, तो भी हमें स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं, हमें पता चल जाएगा कि इस कार्बन के साथ ऐसा खेल है, इस कार्बन के साथ ऐसा खेल है, ठीक है। ये समथिंग लाइक दिस, राइट, इस तरीके का। सो किसी भी केस में देख लो, अब हम बात करते हैं यहाँ पे एल्केन्स एल्कीन्स अल्काइंस की, ठीक है। एल्केन्स कुछ ऐसा था, यहाँ पे ऐसा कुछ था, CH4, ठीक है, ये मेथेन था, फिर CH3 CH3, ठीक है, CH3 CH2 CH3, ठीक है, CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। तो हर एक केस में देखो, हर एक केस में देखो, यहाँ पे है ना CH2 ऐड हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो तो इसमें आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी आ जाएगी ना, हाँ, आइसोमेरिज्म आएगा, एल्केन्स में नहीं आएगा, CH3 to CH नहीं सर, हो जाएगा। एल्केन्स में नहीं होगा बेटा, क्यों सर? एल्केन्स में क्यों होगा, बताओ कैसे होगा। सर CH3 देन CH, फिर नीचे की तरफ CH3 एंड देन आगे की तरफ CH3, हो गया ना सर 4। हाँ हो सकता है, बराबर 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 बराबर, ठीक है, समझ गया मैं। स्ट्रक्चर में चेंज करना है ना, हमें फॉर्मूला में तो चेंज करना नहीं है, समझ, यस सर, फॉर्मूला थोड़ी चेंज करना है, हाँ। ठीक है। सो हर एक केस में देखो CH2 का डिफरेंस है, देखो यहाँ पे एक CH, इन दोनों के केस में एक यहाँ पे CH2 ऐड हो गया, ये वाला, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, C2H4, ठीक है, यहाँ पे क्या है, C2H6 है, ठीक है। दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, C कितने थे इसमें, पहले केस में 1, हाइड्रोजन कितने थे, 4, दूसरे केस में 2 और 6, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, C आ जाएगा 1, यहाँ पे 2, यानी कि CH2। हर जगह पे देखो CH2 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही एल्कीन्स के केस में आएगा, LKENES, एल्कीन्स के केस में कैसा होता है, C डबल बॉन्ड H, ठीक है। ऐसे लिखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और ऐसे भी लिख सकते हैं CH3, फिर
CH, फिर डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अगेन दोनों के बीच में डिफरेंसेस देखोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा तुम लोगों को, CH2 का डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। इसको अगर यहाँ से ऐड कर रहे हैं ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे एक CH2 का एडिशन हो रहा है, ठीक है, CH2 का एडिशन हो रहा है, एक कार्बन ऐड हो रहा है और 2 हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं। सिमिलर केस होता है एल्काइंस के अंदर भी। कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH फिर यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल CH CH, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। यस सर। सो यहाँ पे भी डिफरेंस कितना आ रहा सर है? CH होगा ना सर? हाँ, क्या हुआ? CH होगा ना या C होगा सिर्फ? नहीं, यहाँ पे तो C होगा ना, देखो 4 बॉन्ड्स क्लियर हो गए इसके, 1 2 3 और 4, ठीक है। सर बट CH हाइड्रोकार्बन की बात हो रही है ना, तो CH2 CH देन CH3। इधर देखो, एल्काइन की बात कर रहे हो ना, इस केस में बात कर रहे हो, देखो कैसे बन रहा है तुम। ये देखो इसके साथ कितने हैं, एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख देते हैं CH, ठीक है, फिर ट्रिपल बॉन्ड है, फिर ट्रिपल बॉन्ड है, सो ट्रिपल बॉन्ड C, फिर सिंगल बॉन्ड CH3। मैंने बस इसको ऑपोजिट लिखा हुआ है, ठीक है, इसी चीज को CH3 सिंगल बॉन्ड C, फिर ट्रिपल बॉन्ड CH। नो सर, आई एम आस्किंग कि C अकेला रहेगा तो चलेगा? हाँ हाँ हाँ, चलेगा चलेगा, ठीक है। वो सेटिस्फाई करने के लिए वो करना ही पड़ेगा। देखो तुम यहाँ पे भी, नहीं नहीं नहीं, C अकेला होता तो चल जाता है, ठीक है। हमने ज्यादा स्ट्रक्चर्स नहीं बनाया ना, नहीं तो मैं तुमको दिखाता। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता सर है बट कि ये अगर मैं अकेला रहता CH2 देन CH देन ट्रिपल बॉन्ड CH लिखूं तो भी तो चलेगा ही ना? है। कैसे बोल रहे हो, फिर से बोलो। CH2 हाँ, CH2 CH देन ट्रिपल बॉन्ड CH। CH2 CH2, फिर तुमने डबल, फिर CH लिखा, फिर क्या बोला तुमने? ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। CH। नहीं बेटा, ऐसे कैसे चल जाएगा, बताओ। तो देखो CH2 का एडिशन हो रहा है ना? देखो, वो तो CH2 का एडिशन हो रहा है, सही बात है, पर इस केस में देखो कार्बन कैसा हो जा रहा है। ये कार्बन है ना, पगला जाएगा ये वाला कार्बन। कैसे? ये कार्बन 5 के साथ बॉन्डिंग कैसे कर सकता है? देखो, एक ये बॉन्ड हो गया इसके पास, 3 बॉन्ड्स ये हो गए, तो यहीं पे खत्म हो जाना चाहिए, तो ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग ही नहीं कर पाएगा, है ना। 5 बॉन्ड्स तो होते नहीं है ना, 4 ही हाथ है कार्बन के पास, 4 आर्म्स है वो। सर तो फिर आगे में तो सिर्फ 2 ही बॉन्ड हो रहा है ना? CH2 अगर अगर ओके ओके यस सर, हाँ स्टेबलाइज करने के लिए करना पड़ेगा, यस सर। हाँ हाँ, वैसे तुम, अच्छा ये वाले बॉन्ड्स की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे एक खाली बॉन्ड रह गया ऐसा, बट ये यस वाला सर, ये भी इसके मेरे को साथ नहीं हाँ, कनेक्टेड है ना, हमने इसके देखा। साथ यस सर। हाँ, ये हाँ खाली है, देखो इसीलिए कहा हमने वो वाला। CH3 है, यस सर, यस सॉरी यस। सर। अरे कोई बात नहीं, ये सारी चीजों से तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, ठीक है। सो देखो, हर एक केस में जो जितने भी मैंने एल्कीन्स देखे, एल्काइंस देखे, ठीक है, सारे केसेस में एक चीज का कॉमन दिख रहा है हम लोगों को कि CH2 यूनिट ऐड हो रहा है हर चीज में, ठीक है। डिफरेंस दो सीरीज के बीच में, मीथेन और इथेन के बीच में CH2 का डिफरेंस है ना। एथीन और प्रोपीन के बीच में CH2 का डिफरेंस है, ठीक है। प्रोपाइन और ब्यूटाइन दोनों के बीच में CH2 का डिफरेंस है। हम लोग कोई भी सक्सेसिव अगर एलिमेंट्स को ले रहे हैं तो उनके बीच में कितना, सॉरी कंपाउंड्स को ले रहे हैं तो उनके बीच में कितना सा डिफरेंस आ रहा है, CH2 का डिफरेंस आ रहा है। सो दिस CH2 का डिफरेंस से एक सीरीज जैसा बन रहा है, ठीक है। हर बार CH2 ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास फॉर्मूलाज बनते जा रहे हैं, फॉर्मूलाज बनते जा रहे हैं, ठीक है। So this series containing having a difference of CH2 unit, ठीक है, this is known as a homologous series, ठीक है, homologous series। तो मैं लिखवा देता हूँ क्या चीज है। homologous series,
So you can write तो और कितना बचा है? बस हो गया हाँ? ये तुम्हारा होमोलोगस जो खत्म हुआ ना, इसके बाद तुम्हारा हाइड्रोकार्बन्स खत्म हो गया है। ठीक है, वो हाइड्रोकार्बन्स तुम्हारा खत्म हो गया है। बस फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं वो मेरे को एक बस बताना था, बता देता हूँ क्या चीज होता है वो भी, फिर तुम्हारा सब पूरा सिलेबस ही खत्म हो गया इस चैप्टर का। ठीक है, सीधा एग्जाम में बैठोगे चल जाएगा, कुछ अलग नहीं आएगा, बाहर से कुछ आएगा ही नहीं। ठीक है, जरूरी नहीं है नहीं यही इक्वेशन, यही डेफिनेशन भी यही लिखना। ठीक है, अभी यहाँ पे तुम लोगों को एक चीज नया दिख रहा होगा, ये फंक्शनल ग्रुप जो है वो थोड़ा सा नया दिख रहा होगा, बाकी सारी चीजें समझ आ गई होंगी। ठीक है, so series of organic compounds यानी कि कार्बन के compounds having the same functional group, will see what is functional group and chemical properties। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई, सिंगल बॉन्ड्स हैं सारे तो सारे सिंगल बॉन्ड्स ही होने चाहिए। ठीक है, डबल बॉन्ड्स हैं तो एक ना एक डबल बॉन्ड्स तो होने ही चाहिए। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड्स है तो एक ना एक ट्रिपल बॉन्ड्स होने ही चाहिए। इस तरीके से ये केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई। एंड सक्सेसिव मेंबर्स डिफर्ड बाय अ CH2 यूनिट, ये चीज बहुत ध्यान रखना। ठीक है, अगर तुमने इस डेफिनेशन में ये चीज गायब कर दी, सक्सेसिव मेंबर्स डिफर्स बाय 3 CH2 यूनिट्स, ठीक है, तो तुम्हारे मार्क्स पूरे ये होमोलॉगस सीरीज ही नहीं बनेगा। ठीक है, CH2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, CH2 यूनिट से जो सीरीज बन रही है उसको हम होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। ठीक है, सो ये चीज तुमको बताना था। होमोलॉगस आई गेस सबको क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक किसी को डाउट? अभी भी कुछ डाउट्स है तो आराम से पूछ सकते हो। ठीक है, ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ऐड कर देते हैं होमोलॉगस सीरीज के। ठीक है, एक एक करके इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डिस्कस करते हैं।
ठीक है। सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज आर डिफर बाय CH2 यूनिट, ठीक है ना, CH2 यूनिट्स। अच्छा और यहाँ पे 14 मास यूनिट्स दिया हुआ है, तो हम लोग अगर मास कैलकुलेट करेंगे तो कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 U होता है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 14 मास निकलेगा, ठीक है। अगर ये लाइन नहीं याद रखनी है तो कोई बात नहीं, सिर्फ CH2 यूनिट्स याद कर लो, चल जाएगा, ठीक है। Members of a given homologous series have same functional group, ठीक है, we'll see what functional group is, ठीक है। All the members of homologous series shows similar chemical properties, ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, ठीक है। अगर तुमने डेफिनेशन ये वाली याद रखी है तो ये तीनों चीजें कैरेक्टरिस्टिक्स सारी इस डेफिनेशन के अंदर ही आ गई, ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है स्पेशली व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, देन ओनली राइट दीज, ठीक है। अदरवाइज ये लिखो, इतना डायग्राम बनाओ, हो गया पूरा होमोलोगस सीरीज खत्म, ठीक है। So, ठीक है, हाँ क्या हुआ तान्या? sir, how they belongs to same functional group, which means they have same bond, like structure. सेम फंक्शनल ग्रुप अभी बताता हूँ फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ठीक है। हम यहाँ पे इनको रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे H की जगह मैं OH यूज कर लूंगा, ठीक है, H की जगह मैं ऐसा OH यूज कर लूंगा, ठीक है। तो भी अगर मैं देखूंगा ना कि मेथेनॉल है फिर एथेनॉल है, दोनों में से मैं डिफर करूंगा ना, दोनों में से माइनस करूंगा तो मेरे को CH2 यूनिट ही मिलेगा, ऐसा अभी देखेंगे उसको भी, ठीक है, पता चल जाएगा तुम्हें क्या चीज है वो। साइकिल फेंक रहा क्या आता हूँ मैं, साइकिल फेंक रहा क्या सूत्र है।
ठीक है, सो फंक्शनल ग्रुप्स आर, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप्स या फिर ये क्या होता है कि इट इज एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स which substitutes for hydrogen, ठीक है, which substitute for hydrogen in a homologous series. ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट अस से यहाँ पे एक CH, यहाँ पे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ठीक है, लेट अस से ये इथेन का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, ये इथेन का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अभी लेट अस से यहाँ पे ऐसा होता है कि एक बॉन्डिंग टूट जाता है यहाँ पे, सो ये कार्बन के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लोरीन है, ठीक है, ये क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 2,8,7, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका 2,8,7, यानी इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है इसको, ठीक है। यहाँ पे कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन देखता है, ये इसके पास इसको लालच आता है, लेकिन कार्बन बोलता है मैं भाई दे नहीं सकता, मेरे को भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, सो दे, जैसे हाइड्रोजन कर रहा था वैसे ही क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन एक एटम की शेयरिंग कर लेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे वो हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन ने सब्स्टिट्यूट कर लिया उसको, ठीक है। तो समथिंग लाइक दिस, ये H था और यहाँ से क्लोरीन ने इसको सब्स्टिट्यूट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि अच्छा क्लोरीन, ओके, क्लोरीन ने क्या कर लिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। तो क्लोरीन एक फंक्शनल ग्रुप की तरह काम कर रहा है, ठीक है, एक एटम ने क्या कर लिया, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। सिमिलरली लेट अस से अगर मैं एक OH एटम बनाता हूँ, OH एटम बनाता हूँ, स्ट्रक्चर बनाता हूँ इसका OH, यहाँ पे सिंगल बॉन्डिंग हुई, ठीक है। ऑक्सीजन को तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, ठीक है, क्योंकि उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है 2,6, ठीक है। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, इसको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, इसको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, और हाइड्रोजन के साथ इसके बॉन्डिंग, यानी इसको एक इलेक्ट्रॉन कहीं से चाहिए अभी, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे ये देखेगा किसी, ये मीथेन समझ लो, ये मीथेन है, ठीक है, ये मीथेन है, ठीक है। तो ये OH एटम आएगा, बोलेगा कि हट तू साले हट, ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि इसके पास एक बॉन्ड फ्री है तो ये उसकी जगह ये इस तरीके से ऐड हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो इसने क्या कर दिया, हाइड्रोजन को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, एक OH यानी एक पूरे ग्रुप के साथ उसने हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया। सब्स्टिट्यूट का मतलब पता है ना, फुटबॉल कोई देखोगे या कोई भी क्रिकेट मैच देखते हो तो वहां पे अगर एक प्लेयर इंजर्ड हो जाता है तो उसकी जगह दूसरा खेलता है ना, तो वो सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। वैसे ही यहाँ पे एक हाइड्रोजन इंजर्ड हो गया, ठीक है, या फिर उसको हटा दिया गया, उसकी जगह दूसरा ग्रुप आ गया या फिर एक सिंगल एटम आ गया, तो ऐसो को हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो वो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, कैसे करते हैं ये, वो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, ठीक है। क्लियर है ये सारी चीजें, बनाएंगे। यस सर। बस ये तुम्हारा लास्ट टॉपिक है, सो समथिंग लाइक दिस, ठीक है। सो देयर आर वेरियस फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। सो द फर्स्ट वन इज halogens, first one is halogens, ठीक है। हैलोजेंस में क्या होता है कि ये होते हैं 17th ग्रुप के एटम्स होते हैं, 17th ग्रुप एटम्स,
ठीक है। 17 ग्रुप में आइटम्स में कौन कौन से आते हैं? क्लोरीन आता है, ठीक है, ब्रोमीन आता है, फ्लोरीन आता है, आयोडीन आता है, ठीक है, आयोडीन, आयोडीन, ब्रोमीन, ठीक है। एसिडीन, एसिटाइन सर, हाँ ना, आर्सेनिक शायद सर। वो ठीक है, आर्सेनिक भी आता है, लेकिन अभी मत लिखो उसको, क्योंकि फिर वो उसमें भी डी ऑर्बिटल्स आ जाएंगे तो फिर वो दिक्कत करेगा, है ना। ये चीज याद रखो, ठीक है। सो ये कैसे होते हैं? इनको क्या होता है असलियत में, एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो अगेन ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन को क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 1 मिनट, चार्जिंग इसका डाउन हो गया है। ठीक है। सो फर्स्ट वन इज हैलोजेंस, ठीक है। ये क्या करते हैं, कार्बन हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं किससे? ये फ्लोरीन से कर देंगे, या तो क्लोरीन से कर देंगे, या तो ब्रोमीन से कर देंगे, या तो आयोडीन से कर देंगे, ठीक है। बेटर ये रहेगा कि मैं एक फोटो भेज दूं यहाँ पे, है ना। जस्ट अ मिनट, तो मैं एक फोटो ऐड कर देता हूँ। ठीक है। सो ये बेसिक फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ठीक है। फर्स्ट आर नोन एज हैलोजेंस, जो हमने अभी बात की, ठीक है, हैलोजेंस, ठीक है। तो क्लोरीन आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा, ऐसे ही फ्लोरीन आ जाएगा, ठीक है, आयोडीन आ जाएगा, राइट, इस तरीके से, है ना। ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। और जैसे ही इनको सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मीथेन था, मीथेन की जगह क्लोरीन ने सब्स्टिट्यूशन कर लिया, ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन ने, तो हम इसको क्या बोलेंगे, क्लोरोमीथेन, CHLO, क्लोरोमीथेन, ठीक है, क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, ठीक है। ऐसे ही ब्रोमीन होता तो ब्रोमोमीथेन, ठीक है। अगर फ्लोरीन होता तो फ्लोरोमीथेन, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या करते हैं, ये सफिक्स प्रीफिक्स चेंज कर देते हैं ये, ठीक है। एक प्रीफिक्स के अंदर उसका नाम, हैलोजन का कंपाउंड का नाम आ जाता है, ठीक है। क्लोरो, ब्रोमो, ठीक है, फ्लोरो, फ्लोरो, आयोडो, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अगर OH मॉलिक्यूल हाइड्रोजन की जगह सब्स्टिट्यूट करता है तो हम अल्कोहल बोलते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मीथेन है, उसकी जगह OH ने सब्स्टिट्यूट किया है, ठीक है, OH आया, तो हम इसको मीथेन
की बजाय हम OL लगा देंगे वहां पे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा मीथेनॉल। ठीक है, तो मीथेन यूज किया, ई की जगह हम OL लगा दिया हमने, तो ये क्या हो गया, मीथेनॉल। वैसे इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। ठीक है, वैसे यहाँ पे अगर ब्यूटेन की जगह Cl आता तो यहाँ पे क्या हो जाता है, क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, प्रोपेन का स्ट्रक्चर होता है, एक H को अगर रिप्लेस किया जाता, फ्लोरीन ने किया होता, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोरोप्रोपेन। ठीक है, समथिंग लाइक दिस।